हमारी जमीन से 642 लाइट ईयर दूर एक स्टार बहुत जल्द फटने वाला है। इस स्टार का नाम है बीटलजूस। हैरान करने वाली बात यह है कि जमीन पर साइंसदान इसके फटने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस स्टार में धमाका होने के बाद वहां एक मॉन्स्टर ब्लैक होल बनेगा। यानी फ्यूचर में हम एक ब्लैक होल को बनता हुआ देखेंगे। क्या सच में ऐसा होगा? 2015 में साइंसदानों ने लाइव एक ब्लैक होल को बनते हुए देखा। 2015 में जमीन से 220 मिलियन लाइट ईयर दूर एक गैलेक्सी NGC 6946 में हमारे सूरज से 25 गुना बड़ा एक स्टार अचानक गायब हो गया। 2015 से पहले ये स्टार 2007 में अपनी जगह पर मौजूद था, लेकिन 2015 में जब उस स्टार को दोबारा स्टडी किया गया तो हैरान करने वाली बात यह है कि वो स्टार वहां मौजूद ही नहीं था, लेकिन उस जगह पर बहुत सारे बादलों को देखा गया। और जब उन बादलों को स्टडी किया गया तो हमें पता चला कि ये बादल उसी स्टार के हैं जो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन से खत्म हो गया था, जिसके बाद वो स्टार एक मॉन्स्टर ब्लैक होल बन गया और वो ब्लैक होल उन बादलों को खा रहा था। इन बादलों के अलावा जो भी चीज उस ब्लैक होल के करीब से गुजरती है ये उसे खींच कर खा लेता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि वो ब्लैक होल जिस भी चीज को अपने अंदर निकलता है, आखिर वो चीज कहाँ जा रही थी? क्या ब्लैक होल का कोई दूसरा हिस्सा है? यहाँ से ये सारी चीजें बाहर निकलती हैं। आखिर ब्लैक होल की दूसरी जानब क्या छुपा है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 2014 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था इंटरस्टेलर। इस मूवी में एक ब्लैक होल को दिखाया गया है जिसमें कूपर इसके अंदर गिर जाता है। मूवी के अंदर इस ब्लैक होल का नाम बताया जाता है गारगेंटुआ और कूपर अपने स्पेसक्राफ्ट के साथ इस होल में गिरता है। शुरू में सब काला काला होता है, लेकिन जब ये थोड़ा आगे जाता है तो इसे कुछ पार्टिकल नजर आते हैं जो इसके स्पेसक्राफ्ट से टकराकर उसे तबाह कर देते हैं और मजबूरन कूपर को इजेक्ट करना पड़ता है, जिसके बाद वो ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है। लेकिन फिर अचानक वो ऐसी डिमेंशन में पहुंच जाता है जिसे फिल्म के अंदर 5th डिमेंशन का नाम दिया गया है, यानी एक और डिमेंशन जो हमारी जमीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस डिमेंशन में वो अपने माजी को देखता है और माजी में मौजूद लोगों से बातें भी करता है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या ब्लैक होल के अंदर जाने वाली चीजें किसी और डिमेंशन में चले जाती हैं? अगर इस फिल्म में दिखाए गए ब्लैक होल की बात करें तो 2015 में किसी को भी नहीं पता था कि ब्लैक होल की शेप कैसी है, लेकिन मूवी में जो ब्लैक होल दिखाया गया था उसकी शेप को थ्योरीज और कैलकुलेशन की बेस पर बनाया गया था। और जब 2018 में हमने असल ब्लैक होल को देखा तो उसकी शेप बिल्कुल वैसी थी जैसी मूवी में दिखाई गई थी। यानी इंसानों ने एक मूवी से ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। तो क्या ये बात सच है कि ब्लैक होल के अंदर किसी दूसरी डिमेंशन में जाने का रास्ता है? अगर आप नेशनल ज्योग्राफी की वेबसाइट पर जाएं तो उस पर एक आर्टिकल पब्लिश है जिसमें साफ साफ लिखा है कि ब्लैक होल के दूसरी साइड का होल स्पेस में किसी दूसरी जगह या दूसरी कायनात में खुलता है। और कई साइंसदान इस बात पर यकीन भी करते हैं। असल में ब्लैक होल स्पेस में कोई होल नहीं है, बल्कि ये भी हमारे सूरज की तरह एक स्टार है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे सूरज की रोशनी है और इसकी कोई रोशनी नहीं है, ये बिल्कुल डार्क है। 2022 से पहले साइंसदानों को लगता था कि ब्लैक होल के सिर्फ 2 पार्ट्स हैं, एक उसकी एक्रेशन डिस्क और दूसरा उसका इवेंट हॉरिजॉन। इवेंट हॉरिजॉन को ब्लैक होल का मुंह भी कहते हैं, जिसके अंदर सारी चीजें जाती हैं, और एक्रेशन डिस्क इसके अंदर जाने वाली चीजों की गैस है जो इसके गिर्द जमा होती रहती है। लेकिन 2022 में साइंसदान को पता चला कि इवेंट हॉराइजन और एक्रेशन डिस्क के अलावा इसके अंदर एक रिंग भी है जिसे फोटोन रिंग कहा जाता है। ये एक्रेशन डिस्क और इवेंट हॉरिजॉन के सेंटर में मौजूद है। इस रिंग से थोड़ा आगे इवेंट हॉराइजन का शैडो है और इस शैडो से आगे असल ब्लैक होल शुरू होता है जिसके अंदर सारी चीजें जाती हैं। यानी हम ब्लैक होल का जितना साइज समझ रहे थे ये उससे कई गुना ज्यादा छोटा है। मैंने पहले कहा था कि ये एक स्टार है और हर स्टार की एक ग्रेविटी होती है, लेकिन इसकी ग्रेविटी कायनात में सबसे ज्यादा होती है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। जब कोई चीज इवेंट हॉराइजन के जरिए ब्लैक होल के अंदर दाखिल होती है तो उस चीज के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो टुकड़े उसके अंदर समा जाएंगे। यानी जो चीजें उसके अंदर जा रही हैं वो कभी भी उसे बाहर नहीं निकल सकती,
क्योंकि ब्लैक होल के पास सिर्फ नेगेटिव फोर्स होती है। ये बात आप जान लें कि हर स्टार की दो फोर्सेस होती हैं, एक नेगेटिव फोर्स और दूसरी पॉजिटिव फोर्स। नेगेटिव फोर्स हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, जबकि पॉजिटिव फोर्स उसे आगे पुश करती है, यानी उसे अपने अंदर से बाहर निकालती है। और ब्लैक होल के पास सिर्फ नेगेटिव फोर्स है, जिससे वो चीजों को खींचता तो जरूर है, लेकिन अपने अंदर से बाहर नहीं निकालता। यानी कोई भी चीज इसके अंदर जाने के बाद इसके दूसरी साइड से बाहर नहीं निकलती, बल्कि वो चीज इसके अंदर जाकर एक पॉइंट सिंगुलैरिटी में जमा होती जाती है, जिससे ब्लैक होल का साइज बड़ा होता जाता है। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल की दूसरी साइड उसकी सिंगुलैरिटी है, इसका साइज इवेंट होराइजन से छोटा होता है। अगर आप बेरी के दरख्त को देखें तो इसके ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होता है, लेकिन नीचे वाला हिस्सा छोटा होता जाता है। और ब्लैक होल भी सेम इसी तरह है, जिसका इवेंट होराइजन तो बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे ये छोटा होता जाएगा और ये सिंगुलैरिटी में जाकर खत्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता चल चुका होगा कि इसकी दूसरी साइड में क्या है। अगर आप ब्लैक होल के पास जाएंगे तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, लेकिन अगर कोई आपको जमीन से ब्लैक होल के अंदर जाता हुआ देखेगा तो उसके लिए टाइम तेज होगा। यानी अगर आपको ब्लैक होल के करीब 5 मिनट हुए हैं तो जमीन पर 5 साल हो जाएंगे। ये सब ग्रेविटी की वजह से होता है। और जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आप सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाएंगे, जिसे इसकी कोर भी कहा जाता है। यानी ब्लैक होल से बाहर निकलने का कोई भी दरवाजा नहीं है। इसके बाद बात करते हैं, चाइना में टैंगहांग के नाम से एक बहुत बड़ा पहाड़ी ग्रुप मौजूद है। यहाँ 1984 में याजू के नाम से गारों को फाइंड किया गया था। ये गारे बेइजिंग के नॉर्थ वेस्ट से 80 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं। इन गारों को बने हुए 20,000 साल हो चुके हैं, लेकिन साइंसदानों को आज तक नहीं पता चल सका कि इन गारों को कैसे बनाया गया। इन गारों के स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लगता है कि 20,000 साल पहले ये एक गांव हुआ करता था। इन केव्स के चैम्बर्स को ध्यान से देखें, जिनमें चैम्बर्स ऐसे बने हुए हैं जैसे शहद की मक्खी के छत्ते में छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं। ऊपर से देखने पर ये हमें शहद की मक्खी के छत्ते जैसा लगता है। इन चैम्बर्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है और हर चैम्बर में बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ऐसे अपार्टमेंट्स आपको तुर्की और स्पेन में भी दिखाई देंगे। इन अपार्टमेंट को बहुत प्लानिंग के साथ बनाया गया है। वैसे आप इसके बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।